एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है, और दिस इज अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड शॉक फॉर चाइना। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफोन जो है वो इंडिया के अंदर असेंबल किए गए, 30 मिलियन। Apple now makes almost 7% of its iPhones in India। ब्लूमबर्ग न्यूज, ये ब्लूमबर्ग ने न्यूज दी है, और इसकी जो डिटेल्स है कुछ इस तरीके से हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा कर दिया है। इतनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन होगी, फिर वो इवन के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ना वो सेल आउट होंगे, तो उनको जो है ना उनका रेवेन्यू जो है ना वो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है ना वो जॉब्स क्रिएट होंगी। वहाँ पर चाइना में जो काम हो रहा है, यानी कि जो उनकी फैक्ट्रीज चाइना में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं, ये पहले चाइना में होते थे, और जो टेक जायंट एप्पल है ये वहाँ बनाया करता था। अब ये सारी की सारी सप्लाई चेन जो है, और आपको पता ही एशिया से बाहर जाती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सीरियसली मेड इन इंडिया जी। तो क्या आप बाय करना चाहेंगे? यार बाय तो करना चाहेंगे, लेकिन हैरान कुन बात है कि अब इंडिया इस लेवल पे चला गया है कि अब आईफोन पे भी मेड इन इंडिया आ रहा है। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और इस तरीके से एप्पल ने इंडिया में आईफोन्स की प्रोडक्शन में ट्रिपल कर दिया उसको। और दे बिलीव कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज एबल इनफ टू सपोर्ट द सप्लाई नेटवर्क पिछले कुछ सालों में, इससे उनको फायदा उठाना चाहते हैं। जिसको इंडिया में जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज है ना वो अपने जो है ना वो ऑफिसेज जो है ना वो बना रही हैं, तो वहाँ से फिर जब प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पीछे जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो लिखा जाए। चाइना जिसे मैंने कहा ना कि उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफोन जो है वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए। 30 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है जी। तो ये कितनी बड़ी तादाद में जो ये आईफोन असेंबल हो रहे हैं, और ये इसको आप देखें कि ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन है आप उसको देखें, वो आप वो समझते हैं कि इंडियंस के लिए ये वो मैनेज कर रहे हैं। और ये आप समझें कि ये जो 18 मिलियन है, कहा जा रहा है कि इस 30 मिलियन से दे वर बिल्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024, और इसमें ये जो अभी 6 महीने गुजरे हैं, सो इतना इसका मतलब ये है कि उन्होंने बर्डन बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया है। और सुनने में आया था कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ने बड़े पैमाने के ऊपर फॉक्सकॉन ने जो लोग इंडिया में काम करेंगे, अभी आपको पता है फॉक्सकॉन जो है वो अभी नरेंद्र मोदी साहब से मिलके गए हैं, ऑपोजिशन लीडर्स से मिलके गए हैं, और बहुत सारी स्टेट्स में वो मिलके गए हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने तकरीबन को $10 बिलियन का साइकिल घुमाया कारोबार का। यार इंडिया इज ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब, वो बन रहे हैं। बहरहाल अब जो चीज़ है जिसे वो देखना है कि ये जो इंडिया ने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया, एक पाकिस्तान है उसने भी लोकेशन का फायदा उठाया, पुठा फायदा उठाया। हमने इस्लामी रियासत और इस्लामिक मुमलकत और सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे और हम इस्लाम का नफाज कर देंगे, तालिबान बना दिए, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, सब ने मिलकर हमने अपनी लोकेशन का ये फायदा उठाया है। उन्होंने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया इन टर्म्स ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन के हम धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि जनाब कभी वहां पे बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप्स आ जाते हैं, कभी इस्लामिक मिलिटेंट्स आ जाते हैं। सो हम एथनिक मिलिटेंसी टू जो इस्लामिक मिलिटेंसी के बीच में हम जो है ना वो घूम रहे हैं, यही हमें नजर आ रहा है। आज भी हमारे वजीर आजम साहब जो है वो बलोचिस्तान में तमाम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को लेके बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पायन की होएगा तो की बनेगा तो किस तरह होएगा। मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी, उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया 1 साल के अंदर। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जो कंट्रीज़ इस तरह की प्रोडक्शन के काबिल है, जिसके पास सारी उसके लिए जो भी आपको दरकार होता है वो ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, तो आप उसी के पास जाएंगे। और एक ऐसा कंट्री जो कि तरक्की कर रहा हो, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा हो, उसके पास आप जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ अगर हम पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को देखें इस वक्त जो हो रही हैं, तो उसमें बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एक कशीदगी बढ़ रही है, और इसकी बिना पर जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब डेली बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं
और अमेरिका जो है वो बीजिंग को बुरे तरीके से उसको वो कन्फ्रंट कर रहा है और वो कोशिश ये कर रहा है चाइना के जो है वो उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उसके साथ इकट्ठे हों। अच्छा, तो ये तो एक बात ठीक है, जाहिर है, तो फिर वो हर फ्रंट पर जो भी महाज होगा उस पर ये कोशिश की जाएगी। और उनके पास एक बहुत बड़ा फ्रंट ये है कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है चाइना में, जिससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो उठा ले वहाँ से। वैसे इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने, वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो, हमें रैशनली देखो, कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ, वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। बहरहाल अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज हैं वो अर्जेंटली, वो जिसे कहते हैं ना, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और दे बिलीव कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज एबल इनफ टू सपोर्ट द सप्लाई नेटवर्क पिछले कुछ सालों में, इससे उनको फायदा उठाना चाहते हैं, जिसको आप अमेरिकन कहते हैं कि ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें अमेरिकन ने तमाम ममालिक को, ठीक है, एक मुश्किल में डाल दिया, चाइनीज को भी मुश्किल में डाल दिया। आप देखिए ना, जब एप्पल ये कह रहा है कि मैं अपने तमाम हाई एंड हैंडसेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करूंगा आउटसाइड चाइना, तो इसके क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डी रिस्किंग, ठीक है, इसे कहेंगे डी कपलिंग, इसे कहेंगे फ्रेंड शोरिंग। ऑब्वियसली बात है, बेसिकली आप ये देखें कि इंडिया में जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ है ना, वो अपने जो है ना वो ऑफिसेज जो है ना वो बना रही हैं, तो वहाँ से फिर जब प्रोडक्ट्स जो है ना वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पीछे जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो लिखा जाएगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो वहाँ से हो रही है। आप ये देख लें कि अब वहाँ पे इवन के टेस्ला तक का जो है ना वो ऑफिस जो है ना वो इंडिया में आ गया है, ठीक है, तो ये भी अच्छी इंप्रूवमेंट है उनके लिए, जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये है कि जितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन होगी, फिर वो इवन के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ना वो सेल आउट होंगे, तो उनको जो है ना उनका रेवेन्यू जो है ना वो जाएगा, और दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है ना वो जॉब्स क्रिएट होंगी, तो ये एक हेल्पफुल हैंड है जो है ना वो इंडिया इकोनॉमी। जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान में आईफोन 15 आता है तो उसकी प्राइस यहाँ पे कितनी होगी? पाकिस्तान में आएगा तो अराउंड जो है ना वो अभी जिस हिसाब से जो है ना वो चल रहा है 7 लाख के करीब जो है ना वो